बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर देखा जा रहा है जो पिछले साल बोर्ड परीक्षा में 2024, 23 और 19-20 के दौरान पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक का मतलब जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं, ऐसा खनिज जिनसे धातु प्राप्त हो। तो कोयले धातु प्राप्त नहीं होती, अभ्रक से भी नहीं, चूने पत्थर से भी नहीं। किससे प्राप्त होगा? लौह अयस्क से। तो लौह अयस्क में लोहा, ये लौह का मतलब क्या हो गया? लोहा। तो इससे क्या प्राप्त होता है? लौह अयस्क से प्राप्त होता है लोहा। ठीक है, तो लोहे के दो अयस्क हैं, हेमेटाइट, ये भी पूछ सकता है किसी दूसरे प्रश्न में, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब ये बताना है कि दोनों में से सबसे बढ़िया कौन होता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी ने लिखे रेगर मृदा भी लिखा रहे तो उसका मतलब होगा काली मिट्टी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा भारत में काली मिट्टी जो अच्छा कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्कन का पठार जो है, दक्षिण भारत का पठार, तो इसमें गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि में ये मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग करता है? ठीक है, तो बॉक्साइट का प्रयोग एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है, तो एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोहे का अयस्क हमने बताया हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, उसी तरह एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से हम क्या प्राप्त करते हैं? एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? सेवा क्षेत्रक किस में आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा। चतुर्थक क्षेत्र में क्या आएगा? उच्च स्तर की सेवा। यानी कि तृतीयक और चतुर्थक दोनों में ही सेवा है, लेकिन चतुर्थक स्तर वाले जो क्षेत्रक होगा या चतुर्थक क्षेत्रक में उच्च स्तर की सेवा आती है। अब प्रश्न में है केवल सेवा क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो सेवा क्षेत्रक जो है तृतीय क्षेत्र को ही कहेंगे। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक का विभाजन किस आधार पर किया गया? पहले इसको शब्द को पकड़ना है। सार्वजनिक क्षेत्रक का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसपे सरकार का नियंत्रण हो, यानी कि सरकारी कंपनी को हम बोलेंगे सार्वजनिक कंपनी, और निजी कंपनी मतलब किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, यानी कि उसके मालिकाना हक अलग अलग होगा। तो देखते हैं, रोजगार की शर्तें, आर्थिक विकास, आर्थिक गतिविधियों की प्रवृत्ति नहीं होगा, उद्यमों का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब उसका मालिक कौन है? अगर मालिक सरकार है तो हो जाएगी सार्वजनिक कंपनी, और अगर मालिक कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है या कुछ लोगों का समूह है तो हो जाएगा निजी क्षेत्र। ठीक है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 ओजोन से नहीं है। जलवायु परिवर्तन हो सकता है, वैश्विक तापमान हो सकता है, लेकिन हम मुख्य रूप से कहेंगे सतत पोषणी विकास या संधारणी विकास से संबंधित है। ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो 1986 में बना। ये बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न, इसको याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? शुरुआत इसकी हुई थी 1970 में। इसकी स्थापना जिसने की थी वह अभी बांग्लादेश के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका नाम क्या था। यह प्रश्न पूछ सकता है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो एक अर्थशास्त्री हैं जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन का मतलब हो गया जिसमें कभी न कभी जीवन पाया गया हो, वह या तो जीवित हो या मर गया हो, लेकिन उसमें जीवन पाया गया हो, निर्जीव ना हो। तो लोहा नहीं होगा, तांबा नहीं होगा। मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब हो गया मछली, तो मछली में क्या होता है? जीवन होता है, इसलिए ये जैव संसाधन हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास
सूचकांक सर्वोच्च है। तो दक्षिण एशिया में देखेंगे जो 8 देश हैं आपके, सार्क के 8 देश हैं या दक्षिण एशिया के 8 देश हैं, उनमें मानव विकास सूचकांक के हिसाब से श्रीलंका की स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। और मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? UNDP। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। इसी वर्ष PCS 2024 की जो परीक्षा हुई है उसी में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो UNDP को क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP शॉर्ट में कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्नों को अब अगले वीडियो में देखते हैं।